अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नाउ आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम हब्बे अज़राकी के बारे में जानेंगे। नाउ लेट्स सी, ये हब्बे अज़राकी है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हब्बे अज़राकी। तो आपको मैं हब्बे अज़राकी के बारे में बताऊंगा। हब यानी कि इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हब यानी कि पिल्स को कहा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू दी टैबलेट्स, ठीक है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा गोल होता है, टैबलेट की शक्ल में नहीं होता है, इसीलिए इसको हब यानी कि पिल्स कहा गया है। और अज़राकी, व्हाट इज़ अज़राकी? अज़राकी यानी कि कुचला, और जिसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रेचनस नैक्सवोमिका। इसी तरह ये जो है अज़राकी यानी हब्बे अज़राकी आप देख सकते हैं। अब ये जो है किन बीमारियों में दिया जाता है, इसके अंदर क्या कंपाउंड्स की ड्रग्स ऐड हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लैक पेपर और पेपाली और इसी तरह नैक्सवोमिका, यानी कि ये 3 मेजर कंपाउंड्स हैं जिनसे मिलकर ये अज़राकी बनी है, नॉट ओनली कुचला, ठीक है। अब ब्लैक पेपर यानी कि अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के देख लेते हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ यानी ब्लैक पेपर की, जो पेन को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ यानी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो होती हैं उसको रिड्यूस करती है ड्यू टू एनी इंजरी, ड्यू टू एनी इन्फेक्शंस। तो एक ब्लैक पेपर की जो प्रॉपर्टीज़ है फंक्शनल, वो हमने आपको बता दिया। इसी तरह जो पेपाली होता है उसमें जो है जैसे मस्कुलर पेन होता है या मस्कुलर स्पैज़म होता है ड्यू टू वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से हो, तो ये जो पेपाली होता है ये इसके फंक्शंस यानी उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसी तरह नैक्सवोमिका यानी कि स्पेसिफिक जो यानी कुचला, जिससे ये जिसके वजह से इसका ये नाम रखा गया है यानी कि अज़राकी। तो उसमें जो है एक बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है रिड्यूस करता है स्वेलिंग को आफ्टर द इंजरी और आफ्टर इन्फेक्शंस। जैसे कि जब आदमी कोई इन्फेक्शन में हो या फिर इंजरी लगने के बाद में जब उसका ज़ख़म भरता है या हील होता है, तो उसके बाद में जो वहाँ पर स्पेसिफिक सूजन रह जाती है तो उसको कम करने में ये बहुत बेनिफिशियल है। तो अब ये जो है किन बीमारियों में दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है न्यूरोपैथीज़ में दिया जाता है और अर्थराइटिस में दिया जाता है, शियाटिका में दिया जाता है, गॉट में दिया जाता है। इसी तरह ये जो है जॉइंट पेन्स में भी दिया जाता है। अब जो न्यूरोपैथीज़ होती हैं यानी कि न्यूरोपैथी जो है नर्व डैमेज हो जाती है हमारी। अब एक तो है नर्वस सिस्टम यानी कि जो दिमागी निज़ाम है उसमें से जो 2 टाइप्स होती हैं यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो होता है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसे कि हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सोमैटिक सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमिक सिस्टम होता है। उसमें फिर जो सोमैटिक सिस्टम होता है उसमें जो है सेंसरी नर्वस सिस्टम आता है और एक मोटार नर्वस सिस्टम आता है। तो जो ये सेंसरी जो हमने बताया आपको, तो उसमें जो कोई भी तरह का बिगाड़ होना या चेंजेस आ जाना या इंजरी हो जाना या वीकनेस आ जाना, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है जिसे हम टिंगलिंग कहते हैं या नमनेस कह सकते हैं। अब ये टिंगलिंग और नमनेस है क्या, तो मैं आपको आम ज़बान में बता दूं कि जैसे हाथ और पैरों में झुंझुनाहट का चढ़ जाना, यानी कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे हाथों में मूंगी जैसे मुझे महसूस हो रहा है या कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, मैं जब खड़ा होता हूँ तो खड़ा नहीं रह पाता हूँ और जब चलता हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता है। तो ये जो झुंझुनाहट वाली जो कैफियत होती है यानी कि जो टिंगलिंग एंड नमनेस महसूस होता है, तो उन चीज़ों में जो हब्बे अज़राकी है बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ जो है बहुत कॉमन कॉज है, क्योंकि उसमें जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो बहुत मतलब उन्हें बहुत दिक्कत देता है, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें चलने में, बैठने में। इसी तरह जो ये अर्थराइटिस के लोग होते हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द
बताते हैं। उसके साथ साथ में कहते हैं कि भाई हमें सूजन हो गई है जोड़ों में और चला नहीं जाता। तो कुछ होते हैं एज रिलेटेड जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और एक जो होता है रोमेटाइड अर्थराइटिस। तो ये अर्थराइटिस में भी बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह जो गॉट होता है, यानी कि जैसे कि यूरिक एसिड, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो प्यूरिन्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड जो है जब बाहर नहीं आते हैं, तो जिसकी वजह से जो ये डिपॉजिशन का काम करते हैं, ज़्यादातर जोड़ों में होता है या फिर किडनी में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है किडनी में पथरी बन जाती है, या फिर जैसे जॉइंट में दर्द वगैरह होने लगता है। तो ये भी कारण है इसका। और इसी तरह आप देख सकते हैं सियाटिका, यानी कि जैसे कि कुछ लोग कंप्लेन ये करते हैं कि हमारे दाएं साइड का पाँव काम नहीं कर रहा उतना सही से, या हमसे चला नहीं जाता। तो जैसे हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, यानी कि लंबार जो बोन्स होती हैं, तो वहाँ से जो है सियाटिक नर्व्स और उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो पास होती हैं। तो जो सियाटिक नर्व जो है कोई भी तरह के से दब जाना, या फिर ड्यू टू प्रेशर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है उसमें कोई भी तरह का फ्लूइड का ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर बोन का डिस्प्लेसमेंट में आ जाना, तो उस वजह से भी जो है ये सियाटिका की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी ये जो हब्बे अज़रा की बहुत मुफीद है। इसी तरह जितने भी मतलब पेरिफेरल, यानी कि जो हमारी नसों से जो पेरिफेरीज में नर्व्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये दवा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस दवा के बारे में जान चुके होंगे। और मैं इसी तरह जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरह आपके लिए दूसरी डिफरेंट कैटेगरीज और की मेडिसिन पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। एंड मिलते हैं इसी तरह दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।